मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अमर यादव एकेडमी। मेरा नाम अमर यादव है। मेरा इंजीनियरिंग कंप्लीट होके 5 ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है एज ए फिजिक्स एंड मैथ्स फैकल्टी। ओके, तो ऑलरेडी हमने फिजिक्स के 4 चैप्टर कंप्लीट किए हैं। ओके, अगर आपने नहीं देखा है तो वो कंप्लीट करके देखिए ताकि आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। तो ये एक्चुअली थर्मोडायनामिक्स 4th चैप्टर चल रहा है। ओके, थर्मोडायनामिक्स करके उसमें ऑलरेडी 5 पार्ट्स कंप्लीट हुए। ओके, तो ये 6th पार्ट है। तो 6th पार्ट हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना है, नहीं किए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल बटन प्रेस कीजिए ताकि जब मैं वीडियो डालूं तब आपको नोटिफिकेशन आ सके। ओके, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं 1 by 1 द कॉन्सेप्ट ऑफ 6th पार्ट। ओके, तो देखेंगे फर्स्ट वन। तो वर्किंग ऑफ ए हीट इंजन, ऑलरेडी हमने हीट इंजन के बारे में डिस्कस किया है। ओके, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ हीट इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन। ये प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया है। बाद में हीट इंजन के पार्ट्स, अलग अलग पार्ट्स रहते हैं, हॉट रिजर्वायर, कोल्ड रिजर्वायर, देन वर्किंग सब्सटेंस रहता है, देन सिलेंडर रहता है। इसके बारे में, सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वर्किंग, कैसे वो वर्क करता है, वर्किंग ऑफ ए हीट इंजन, और उसी को हम बोलते हैं एनर्जी फ्लो डायग्राम करके, एनर्जी फ्लो डायग्राम करके। तो ओके, लेट्स स्टार्ट करते हैं 1 by 1 कॉन्सेप्ट हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे। देखो, लेट क्यूएच मतलब बी द हीट ऑब्जर्व बाय द वर्किंग सब्सटेंस फ्रॉम द सोर्स एंड क्यूसी बी द हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। मतलब प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये सिलेंडर है, ये इंजन है, ये इंजन है। ये इंजन क्या करता है इसके बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है। ये क्या करता है, हीट किधर से लेता है, हॉट रिजर्वायर से लेता है। ओके, हॉट रिजर्वायर से हीट लेता है, सम वर्क करता है, और रिमेनिंग हीट क्या करता है, वो सिंक को सेंड करता है। इसको हम बोलते हैं सिंक करके, और इसको हम बोलते हैं क्या, रिजर्वायर करके, रिजर्वायर, वरना उसी को हम बोलते हैं सोर्स करके, सोर्स करके। ओके, तो सोर्स का टेम्परेचर ज्यादा रहता है, दैट इज द टीएच टेम्परेचर, और सिंक का टेम्परेचर कम रहता है, दैट इज द टीसी टेम्परेचर। ये क्या करता है, इंजन क्या करता है, टीएच से हीट लेता है, सम वर्क करता है, वर्क करने के बाद रिमेनिंग जो हीट रहता है वो किसको देता है, वो सिंक को देता है। सिंक इज नथिंग बट कोल्ड रिजर्वायर, इसका टेम्परेचर थोड़ा कम रहता है कंपेयर टू दिस टेम्परेचर। ओके, लेट सेकेंड वन, लेट डब्ल्यू बी द वर्क डन बाय द वर्किंग सब्सटेंस। तो इसके अंदर जो इंजन रहता है वो इंजन क्या करेगा, इससे हीट लेगा और सम वर्क करेगा। वो वर्क कितना किया है, समझो डब्ल्यू वर्क किया है, उन्होंने वर्क कितना किया है, डब्ल्यू वर्क किए। ओके, तो अगर डब्ल्यू वर्क करता है तो देखेंगे the width of the heat pipeline indicated by QH and QC is proportional to the amount of heat observed from the source heat rejected to the sink respectively। प्लीज अंडरस्टैंड करो ये कॉन्सेप्ट क्या है, इसको मैं अरेंज करता हूं। देखो, इसका जो हीट विड्थ लेंथ है, विड्थ है, ये विड्थ है। ओके, पाइप का विड्थ है। ओके, तो पाइप का विड्थ इधर ज्यादा है और इधर पाइप का विड्थ क्या है, कम है। ओके, ये ऐसा क्यों है, ये थोड़ा इंडिकेट करता है, इधर से हम ज्यादा हीट लेते हैं, टीएच जो हीट रहता है वो हम ज्यादा लेते हैं, मतलब इंजन ज्यादा लेता है। ओके, और उससे थोड़ा वर्क बनाता है, और रिमेनिंग हीट जो रहती है वो इधर से सेंड करता है। इसके वजह से जो पाइप का थिकनेस है इधर, देखिए, उसी को हम बोलते हैं विड्थ ऑफ द पाइपलाइन, विड्थ ऑफ द पाइपलाइन। इसका ये विड्थ है, ये ज्यादा है, और इसका विड्थ है, कम है। क्यों, क्योंकि इधर से हम हीट ज्यादा लेते हैं, इसीलिए इसका विड्थ हमने क्या दिखाया, ज्यादा दिखाया। ओके, और इसका विड्थ हम थोड़ा हीट क्या करते हैं, सप्लाई करते हैं कोल्ड रिजर्वायर को, थोड़ा कम रहता है हीट, इसके वजह से इसका विड्थ क्या दिखाया हमने, लेस दिखाया। तो ये विड्थ क्या इंडिकेट करता है, हीट प्रोपोर्शनल इंडिकेट करता है। देखो, QH एंड QC इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द सोर्स एंड हीट रिजेक्टेड टू द सिंक रिस्पेक्टिवली। ओके, तो ये विड्थ क्या इंडिकेट करता है, ये विड्थ इंडिकेट करता है ज्यादा हीट हम इधर से लेते हैं और थोड़ा कम हीट इधर हम सप्लाई करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, 4th वन, द नेट वर्क डन इन वन ऑपरेटिंग साइकिल बाय द वर्किंग सब्सटेंस। तो आपको मालूम होना है कितना वर्क होगा अगर इधर से हीट लेगा, इधर थोड़ा वर्क करेगा, और वर्क करने के बाद रिमेनिंग हीट इधर सप्लाई करेगा। तो इसको हम बोलते हैं वन साइकिल।
इस 1 साइकिल में कितना वर्क होता है वो हम देखेंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे 1 बाय 1 कॉन्सेप्ट। देखो कितना वर्क होता है, वो वर्क होता है, आप देखो कितना आपने हीट लियो, QH हीट लियो, और इधर से आपने कितना वर्क कियो, W कियो, और रिमेनिंग वर्क किधर ट्रांसफर कियो, कोल्ड रिजर्वायर को ट्रांसफर कियो। ये टोटल वर्क इधर से आपने, टोटल हीट इधर से आपने लियो, उस हीट में से वर्क, थोड़ा वर्क कियो दैट इज W कियो, और रिमेनिंग वर्क किधर गया है, QC में गया है, दैट इज द कोल्ड रिजर्वायर में गया है। तो अगर आपको वर्क डन चाहिए तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QH माइनस QC हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। तो वही मैंने इधर लिखा हूं। तो वर्क डन बाय द हीट इंजन इज नथिंग बट W इज इक्वल टू QH माइनस QC हो जाएगा। QH मतलब हीट फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर, एंड QC मतलब क्या है, हीट रिजेक्टेड फॉर द कोल्ड रिजर्वायर, हीट रिजेक्टेड फॉर द कोल्ड रिजर्वायर करके। ओके, तो ये था हीट और वर्क डन बाय द हीट इंजन करके। ओके, दैट इज QH माइनस QC करके, QH माइनस QC करके। इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट। देखो उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट बताया, we would expect heat engine to convert all the heat observed QH into work। हमारा मेन इंटेंशन क्या होता है, समझो इधर से वो हीट कितना ऑब्जर्व किया है, QH हीट ऑब्जर्व किया है। हमारा मेन इंटेंशन जो इंजन बनाते हैं उनका मेन इंटेंशन क्या होता है, वो QH सभी वर्क बन सके। ये QC क्या है, QC क्या है, हीट लॉस है, लॉस ही होना नहीं चाहिए। कितना QH आपने हीट लियो, इंजन को दियो, उतना वो वर्क करना चाहिए। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, इधर थोड़ा हीट लॉस होता है। वो हीट लॉस करने के लिए, वो हीट लॉस क्या करना है, हमें मिनिमाइज करना है, और वर्क डन क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। तभी आपका हीट इंजन का एफिशिएंसी और हीट इंजन क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। ओके, वही उन्होंने बताया, we would expect a heat engine to convert all the heat observed, मतलब QH जो heat, all the heat observed, वो किसमें कन्वर्ट होना चाहिए, वर्क में कन्वर्ट होना चाहिए। बट इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि सभी वर्क में कन्वर्ट नहीं होगा। वो थोड़ा वर्क क्या हो जाएगा, थोड़ा हीट क्या हो जाएगा, इधर लॉस होगा, इधर थोड़ा क्या हो जाएगा, हीट क्या हो जाएगा, लॉस होगा। कोल्ड रिजर्वायर में हीट क्या होगा, लॉस होता है। सम हीट इज लॉस्ट टू कोल्ड रिजर्वायर। ओके, नेक्स्ट थर्मल एफिशिएंसी आपको फाइंड आउट करनी है, मतलब इस हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, ये अगर आपको फाइंड आउट करना है, वो कैसे फाइंड आउट करते हैं देखेंगे। द थर्मल एफिशिएंसी, देखो द थर्मल एफिशिएंसी, इसको हम डिनोट करते हैं ईटा से, ईटा करके। ईटा इज द एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन करके, ऑफ द हीट इंजन इज डिफाइंड एज एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी मतलब ईटा, दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, हीट सप्लाइड हो जाएगा। ओके, आप कितना वर्क दिया है, हीट इंजन ने कितना वर्क किया है और कितना हीट सप्लाई किया है। हीट सप्लाई मतलब इधर से हॉट रिजर्वायर से कितना हीट सप्लाई किया है, दैट इज नथिंग बट QH करके। ओके, तो वही कॉन्सेप्ट इधर हम लेंगे, दैट इज एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, W डिवाइडेड बाय QH हो जाएगा। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। एफिशिएंसी मतलब W डिवाइडेड बाय QH करके। ओके, तो इसका इसको हम सेकेंड इक्वेशन देंगे और इसको हम फर्स्ट इक्वेशन देंगे, तो एक पॉइंट है, तो उसके बारे में आपको रिमेंबर करना है। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज द फ्रैक्शन ऑफ द हीट ऑब्जर्व। हीट ऑब्जर्व मतलब सॉरी, दिस इज नॉट हीट ऑब्जर्व, पहले आपको लिखना है वर्क डन टू द हीट सप्लाइड करके। ओके, तो ये पॉइंट करेक्ट है, हीट सप्लाइड, मैंने रॉन्ग लिखा था उधर। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या हो जाएगी, इज द फ्रैक्शन ऑफ वर्क डन टू द हीट सप्लाइड करके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है रिलेटेड टू एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन करके। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, तो वही एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन का कॉन्सेप्ट इधर भी हम डिस्कस कर सकते हैं, उसका फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 का इक्वेशन क्या था, W इज इक्वल टू, देखो वर्क डन इज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, वर्क डन इज इक्वल टू QH माइनस QC करके था। ओके, और सेकेंड फॉर्मूला क्या था, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या था,
एफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू एच। देखो ये दोनों इक्वेशन हमने एफिशिएंसी इज इक्वल टू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय क्यू एच लिया है, और डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, क्यू एच माइनस क्यू सी। प्रीवियस स्लाइड में आपने देखना है डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू एच माइनस क्यू सी है, तो क्यू एच माइनस क्यू सी आएगा, डिवाइडेड बाय क्यू एच रहेगा, तो क्यू एच अपॉन क्यू एच 1 हो जाएगा, माइनस है माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच हो जाएगा। तो ये भी फॉर्मूला आप रिमेंबर कर सकते हो, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज नथिंग बट 1 माइनस क्यू सी अपॉन क्यू एच होता है। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड, ये था एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन करके। ओके तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो है देखेंगे द हीट इंजन साइकिल एंड द पीवी डायग्राम। तो पीवी डायग्राम हम डिस्कस करेंगे, आपको ये वेरी इंपॉर्टेंट पीवी डायग्राम है, दैट इज द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम करके, किसके लिए, हीट इंजन के लिए। ओके तो देखेंगे द पीवी डायग्राम ऑफ हीट इंजन इज एज शोन इन द फिगर। इसमें 4 प्रोसेस रहते हैं, हीट इंजन में इसमें 4 प्रोसेस रहते हैं। कौन से प्रोसेस वो हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। ओके तो देखेंगे फर्स्ट प्रोसेस रहता है वो है हीट ऑब्जर्वेशन। देखो ये फर्स्ट साइकिल है, वरना फर्स्ट प्रोसेस है ए से बी तक, फर्स्ट प्रोसेस है। इधर क्या होता है, हीट ऑब्जर्व होता है, मतलब समझो, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, इसके अंदर लिक्विड है, इसके अंदर क्या है, फ्यूल है, इसके अंदर हमने फ्यूल लिया है। ओके फ्यूल लिया है, तो फ्यूल को बर्न करने के लिए हमको क्या लेते हैं, हम इसके अंदर हीट लेते हैं। हीट मतलब स्पार्क प्रोड्यूस करते हैं, स्पार्क प्रोड्यूस करते। ओके तो स्पार्क जब हम प्रोड्यूस करेंगे तब इसका जो वॉल्यूम तो वही रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, लेकिन इसका हीट जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इधर ऑब्जर्व करते हैं, हीट ऑब्जर्व करते हैं। ओके कांस्टेंट वॉल्यूम में हीट लेना, इसी को हम बोलते हैं हीट ऑब्जर्वेशन। फर्स्ट साइकिल क्या है, हम इसमें फ्यूल में क्या लेते हैं, हीट लेते हैं। ओके तो हीट लिया तो फर्स्ट ए से बी तक प्रोसेस हो गया, तो इधर क्या होता है, कांस्टेंट वॉल्यूम, पिस्टन इधर मूव नहीं हो रहा है, पिस्टन मूव नहीं हो रहा है, ये विद इन सेकेंड में हो जाता है, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में क्या होता है, इधर फ्यूल है, फ्यूल के अंदर क्या आ जाए, स्पार्क आता है, दैट इज द हीट ऑब्जर्व करते हैं, हीट ऑब्जर्व करते हैं। ओके तो हीट ऑब्जर्वेशन किस में रहता है, वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में रहता है। इस साइड वॉल्यूम है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, और इस साइड क्या है, प्रेशर है। तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हमने डिस्कस किया था। ओके तो 1 बाय 1 हम देखेंगे। देखो इधर क्या क्या होता है, हीट ऑब्जर्वेशन में ए बी प्रोसेस, दैट इज द ए से बी तक, ये प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीट ऑब्जर्वेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है देखेंगे। देखो फर्स्ट वन, द ऑपरेटिंग साइकिल बिगिंस एट द पॉइंट ए, मतलब फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट होता है, दैट इज द पॉइंट ए से ये हमारा हीट इंजन का साइकिल स्टार्ट होता है। ओके तो ये फर्स्ट प्रोसेस है, ये सेकेंड प्रोसेस है, ये थर्ड प्रोसेस है, और ये फोर्थ प्रोसेस है, साइक्लिक प्रोसेस है। ओके इनिशियली किधर से स्टार्ट हुआ है, उधर ही वो फाइनल भी एंड होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हीट इंजन साइकिल बोलते हैं। साइकिल मतलब क्या, साइक्लिक प्रोसेस मतलब क्या, वो किधर से स्टार्ट होता है उधर ही वो क्या होता है, एंड होता है। ओके और इसको हम बोलते हैं प्रोसेसेस। ए से बी एक प्रोसेस है, बी से सी सेकेंड प्रोसेस है, सी से डी और एक प्रोसेस है, और डी टू ए और एक प्रोसेस है। ओके तो देखेंगे हम, देखो द ऑपरेटिंग साइकिल बिगिंस एट पॉइंट ए, पॉइंट ए पे स्टार्ट होता है इन द साइकिल। इन दिस प्रोसेस द हीट इंजन ऑब्जर्व द हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इधर क्या करता है हमारा हीट इंजन, क्या करता है, हीट इंजन मतलब सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट। इधर क्या करता है, ये फ्यूल तो रहता है, फ्यूल रहता है, जब हम इसके अंदर क्या लेते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये साइकिल कंप्लीट होता है। ओके इधर हम क्या लेते हैं, हीट लेते हैं, हीट लेते हैं मतलब स्पार्क प्लग, स्पार्क हम दबाते हैं, जब हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं तब क्या करते हैं, हम स्पार्क दबाते हैं। ओके स्पार्क दैट इज नथिंग बट हीट एंटर होना। वो हीट किस में एंटर होता है, इंजन में एंटर होता है, और वो साइकिल कैसे, प्रोसेस कैसा रहता है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। जब तक हीट एंटर नहीं होगा तब तक ये क्या पिस्टन मूव नहीं करेगा, पिस्टन मूव नहीं करेगा। तो इसीलिए इसका वॉल्यूम जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, लेकिन प्रेशर जो होता है देखो इंक्रीज हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसके वजह से वो स्पार्क इधर आता है और बर्न हो जाता है, ओके तो इसके वजह से इसका प्रेशर जो होता है, वो प्रेशर क्या होता है, हाई होता है। विद इन फ्रैक्शन सेकेंड में ये प्रोसेस कंप्लीट होता है। ओके तो हाई हो जाता है, क्या हो जाएगा, प्रेशर हाई हो जाएगा, वॉल्यूम सेम रहेगा। तो हमने इधर लिखा है देखो, द प्रेशर, टेम्परेचर एंड इंटरनल एनर्जी इंक्रीजेस।
क्यों इंक्रीज होती है इंटरनल एनर्जी डिपेंड करती है किसके ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर, एन सी वी इंटू डेल्टा टी करके। डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर। इसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर रहता था इनिशियली 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता था। जब आपका ये हीट आता है, इसके अंदर हीट आता है, हीट मतलब स्पार्क प्लग, आप स्पार्क से ये दबाते हो तब क्या हो जाता है, हीट, इसका टेम्परेचर सडनली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड में मूव हो जाता है। क्योंकि ये जो फ्यूल रहता है वो क्या हो जाता है, बर्न हो जाता है, सडनली बर्न हो जाता है। ओके, तो इसके वजह से इसका टेम्परेचर क्या होता है, 100,000 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाता है। इसके वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज होती है, इसके अंदर प्रेशर भी चेंज होता है, सडनली प्रेशर भी डेवलप होता है और टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसको मैं तो इधर लिखा है हमने, द पॉइंट बी इज रीच, मतलब पॉइंट बी तक ये क्या होते हैं, 3 पैरामीटर्स इंक्रीज होते हैं। एक तो प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करो। इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेकंड पॉइंट देखो। सेकंड प्रोसेस में क्या होता है देखेंगे। सेकंड प्रोसेस स्टार्ट फ्रॉम वर्क डन बाय द गैस। वर्क डन बाय द गैस मतलब बी से सी तक, ये सेकेंड प्रोसेस है। सेकेंड प्रोसेस में क्या होता है, प्लीज इमेजिनेशन करो, इधर इसके अंदर ये पिस्टन है। ओके, तो ये तो क्या हुआ है, इसके अंदर हीट आया है, अभी हीट आने के बाद वो ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट होने के बाद इसका जो ये रहता है प्रेशर, जो रहता है वो प्रेशर क्या करेगा, इस पिस्टन को मूव करेगा, इस पिस्टन को मूव करेगा। तो दैट इज नथिंग बट व्हाट, वर्क हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। देखो सेकेंड प्रोसेस में क्या हुआ, वर्क हो जाएगा, वर्क डन बाय द गैस, गैस के वजह से, उस फ्यूल के वजह से क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। मतलब पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा, किसके वजह से, ये ब्लास्ट के वजह से। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड, दैट इज द सेकेंड प्रोसेस। देखो वर्क डन बाय गैस, दैट इज द बीसी प्रोसेस, इसी को हम बोलते हैं वर्क डन बाय द गैस करके। तो इसमें क्या क्या होता है देखेंगे। द गैस स्टार्ट्स एक्सपांडिंग, तो गैस क्या होना स्टार्ट करता है, एक्सपांड होना स्टार्ट करता है। वो ब्लास्ट होता है और ब्लास्ट होने के बाद ही वो एक्सपांड होना स्टार्ट करता है, दैट इज द सेकेंड प्रोसेस। उधर से सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है। पुशिंग द पिस्टन अवे एंड इट्स वॉल्यूम चेंजेस फ्रॉम द पॉइंट बी टू पॉइंट सी। देखो इसका वॉल्यूम चेंज हो गया है। देखो इनिशियल वॉल्यूम बी पॉइंट पे किधर था, वॉल्यूम इधर था, सी पॉइंट पे किधर आ गया, वॉल्यूम इधर आ गया। तो इसका वॉल्यूम इधर से इधर तक चेंज हो गया। ये बी पॉइंट का पोजीशन है और ये सी पॉइंट का पोजीशन है, तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इस प्रोसेस में वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है। लेकिन प्रेशर जो रहता है वो डिक्रीज होता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, प्रेशर क्यों डिक्रीज होता है। इनिशियली इतना था, वो ब्लास्ट होने के बाद इतना हो गया, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, लेकिन प्रेशर, इसके अंदर का प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। वो प्रेशर किधर जाएगा, वर्क करेगा। वो प्रेशर क्या करेगा, पिस्टन को मूव करने के लिए हेल्प करेगा। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, देन ये सेकेंड पॉइंट में क्या क्या होगा देखो, इट्स प्रेशर इज रिड्यूस एंड वर्क हैज डन बाय द सिस्टम। तो सिस्टम के थ्रू क्या हो जाता है, वर्क हो जाता है। तो दिस बिकम्स द सेकेंड प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट प्रोसेस देखेंगे, थर्ड प्रोसेस देखो। थर्ड प्रोसेस में क्या होता है, हीट रिजेक्टेड, सीडी प्रोसेस। देखो ये वर्क हो गया, अभी ये पिस्टन इधर से इधर आ गया, समझो इधर से इधर आ गया। ओके, तो इसके अंदर जो रिमेनिंग हीट रहता है वो क्या करता है, एग्जॉस्ट गैस से, आप देखे होंगे कंटिन्यूअसली आपने साइलेंसर से हीट आता रहता है, साइलेंसर से हीट आता रहता है। वो हीट कौन सा है, ये हीट रिजेक्टेड है। ओके, जब एक बार पिस्टन मूव कर दिया, वर्क हो गया, तो रिमेनिंग जो हीट रहता है, इसके अंदर रिमेनिंग जो हीट रहता है वो साइलेंसर के थ्रू क्या जाता है, बाहर जाता है। ओके, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, हीट रिजेक्टेड बोलते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड। हीट रिजेक्टेड मतलब दिस इज द सीडी प्रोसेस, सीडी इज नथिंग बट दिस प्रोसेस। तो इधर तक पिस्टन आएगा, तो पिस्टन तो नीचे नहीं जाएगा जब तक ये इसके अंदर से सभी हीट और वो फ्यूल जो रहता है वो इसके बाहर आता है। देखो साइलेंसर के थ्रू गैस के थ्रू बाहर आते रहता है। ओके, तो वो है हीट रिजेक्टेड। ओके, वो बाहर आता है हीट। ओके, दैट इज नथिंग बट सीडी प्रोसेस। सो सीडी प्रोसेस में पिस्टन तो इधर ही रहता है, लेकिन इधर से जो गैस रहता है वो क्या रहता है, अनवांटेड गैस रहता है, वो क्या रहता है, साइलेंसर से बाहर आता है। तो इधर क्या क्या होता है देखो, व्हेन द पॉइंट सी इज रीच द हीट दैट इज नॉट यूटिलाइज इन डूइंग वर्क, मतलब जो हीट हमने वर्क करने के लिए यूटिलाइज नहीं किया है, दैट इज अनवांटेड हीट है, वो क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा, वो रिजेक्ट हो जाता है। सेकेंड पॉइंट, द गैस कूल्स डाउन एंड इट्स
इंटरनल एनर्जी डिक्रीजेस एट द कांस्टेंट वॉल्यूम करके। तो इसका इंटरनल एनर्जी जो रहती है वो टेम्परेचर कम हो जाता है, हीट रिजेक्ट हो गया तो टेम्परेचर क्या होगा उसका कम हो जाएगा। अगर टेम्परेचर कम होगा इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके तो इंटरनल एनर्जी भी डिक्रीज होती है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम में ये प्रोसेस चलता है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस में चलता है। लेकिन इधर कुछ भी वर्क नहीं करता, ओनली पिस्टन इधर ऊपर आके ठहरता है, ऊपर आके ठहरता है। और जब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये भी होता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में ये भी होता है, इधर से हीट बाहर जाना स्टार्ट करता है। ओके थर्ड पॉइंट देखेंगे, द प्रेशर ऑफ द गैस इज रिड्यूस एंड द पॉइंट डी ऑन द पीवी डायग्राम इज रीच। प्रेशर ऑफ द गैस क्या होता है, इधर से इधर तक, इधर से अगर गैस बाहर गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, फिर से डिक्रीज होगा। तो इनिशियली प्रेशर इधर से इधर तक डिक्रीज होगा सेकेंड प्रोसेस में, थर्ड प्रोसेस में फिर से वो प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट, इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस देखेंगे। फोर्थ प्रोसेस में क्या होता है, वर्क डन ऑन द गैस करते हैं। इसके बाद क्या होता है, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये गैस इधर बाहर जाता है, गैस अनवांटेड गैस बाहर जाता है, और इधर से जो गैस फ्यूल रहता है वो फ्यूल रहता है कार्ब्यूरेटर से। ओके कार्ब्यूरेटर से फ्यूल क्या आता है, फिर से अंदर आता है, फिर से अंदर आता है। और ये पिस्टन क्या करता है, पिस्टन इधर से नीचे मूव करना स्टार्ट करता है। इधर से गैस गया तो पिस्टन क्या करेगा, इधर से नीचे आना स्टार्ट करेगा। गैस तो बहुत ज्यादा बाहर गया है लेकिन इधर से फ्यूल जो आता है बहुत कम रहता है, इसके वजह से पिस्टन क्या करता है, नीचे आना स्टार्ट करता है। दैट इज नोन एज द वर्क डन ऑन द गैस। गैस के ऊपर वर्क डन होगा तब। ओके गैस के ऊपर वर्क डन होता है तब। गैस के ऊपर क्यों, क्योंकि गैस इधर क्या हो जाता है, फिर से कॉम्प्रेस होता स्टार्ट हो जाता है, कॉम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। ओके तो डी से ए मतलब देखो इधर क्या होता है, वर्क डन ऑन गैस मतलब कॉम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाता है। देखो डी का वॉल्यूम इधर है, डी का वॉल्यूम इधर है, और पिस्टन इनिशियली इधर से वो पिस्टन इधर आ गया तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो देखो वॉल्यूम डिक्रीज हुआ है, इधर वॉल्यूम क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। तो देखेंगे द गैस इज नाउ कॉम्प्रेस। द गैस क्या करता है, इनिशियली पिस्टन इधर था, बाद में वो गैस जाने के बाद वो पिस्टन नीचे आना स्टार्ट करता है और वो गैस को क्या करता है, कॉम्प्रेस करता है। ओके गैस मतलब कौन से, फ्यूल को, जो फ्यूल इधर आया रहता है उस फ्यूल को क्या करता है, वो कॉम्प्रेस करना स्टार्ट करता है। ओके इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस एंड इट्स प्रेशर इंक्रीजेस। सडनली प्रेशर क्या होता है, फिर से इंक्रीज होता है और वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज होता है। सेकेंड पॉइंट, द चेंज कंटिन्यूज टिल द पॉइंट ए इज रीच्ड। मतलब ये कॉम्प्रेशन तब तक चलता है जब तक पॉइंट ए रीच ना हो सके। ओके एंड द साइकिल इज कंप्लीट एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो सेम प्रोसीजर नेक्स्ट साइकिल में भी वो कंटिन्यू होता है। बाद में फिर से हीट ऑब्जर्व होता है, फिर से हीट रिजेक्ट होता है, वर्क डन होता है, फिर से हीट रिजेक्टेड होता है और फिर से कॉम्प्रेशन होता है। ये साइकिल कंटिन्यूअसली स्टार्ट रहता है जब तक आपका मोटरसाइकिल स्टार्ट रहेगा। ओके आप जब मोटरसाइकिल बंद करोगे वो हीट इंजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड द साइकिल कॉन्सेप्ट। ओके द एरिया ऑफ द लूप रिप्रेजेंट द वर्क डन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल। तो ये एरिया जो इंडिकेट करता है, ये एरिया आप अगर फाइंड आउट करते हो तो आपको मिलता है क्या, वर्क डन बाय द साइकिल। एक साइकिल से कितना वर्क आप कर सकते हो हीट इंजन से, ये आपको मिल जाता है। आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट पीवी डायग्राम एंड हीट इंजन का वर्किंग फंक्शन। ओके तो मैं आपको एक वीडियो देने वाला हूं, वो वीडियो आपको देखना है और अगर आपको अच्छा लगता है तो देखो उधर, उसको आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा ये हीट इंजन वर्क कैसे करता है, हीट इंजन कैसे वर्क करता है। तो आपको वीडियो देखना है और नेक्स्ट पॉइंट मैं डिस्कस करूंगा। ओके कि तो इंजन में टोटल 4 स्ट्रोक होते हैं, जिसमें से पहला होगा इनटेक या फिर सक्शन स्ट्रोक, दूसरा होगा कंप्रेशन स्ट्रोक, फिर आएगा पावर या फिर एक्सपांशन स्ट्रोक और लास्ट में होगा एग्जॉस्ट स्ट्रोक। तो बात करते हैं इनटेक स्ट्रोक की। तो इस स्ट्रोक में इनटेक वाल्व ओपन होगा और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर तक ट्रैवल करेगा और एयर फ्यूल मिक्सचर जिसे चार्ज कहा जाता है वो कंबशन चैम्बर में एंटर होगा। फिर कंप्रेशन स्ट्रोक में इनटेक वाल्व क्लोज हो जाएगा और पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर ट्रैवल करेगा और इस दौरान जो एयर फ्यूल मिक्सचर है वो कंप्रेस होगा।
अब कंप्रेशन स्ट्रोक खत्म होने के ठीक पहले स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा और कंबसन चैम्बर में जो फ्यूल है उसे इग्नाइट करेगा, जिसके कारण फ्यूल इग्नाइट होके कंबशन करेगा, जिसके कारण पिस्टन के टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के ट्रैवल के दौरान पिस्टन को पावर मिलेगा, जो कि इंजन आउटपुट के अंदर गिना जाता है। अब फ्यूल का कंबशन हो जाने के बाद जो स्मोक प्रोड्यूस होगा वो एग्जॉस्ट स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की ओर ट्रैवल करेगा तब एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होगा और एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड के जरिए सभी एग्जॉस्ट गैस बाहर चला जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव चैनल को, ताकि नए लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे। तो नेक्स्ट पॉइंट आएगा वो है रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स करके, रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स करके। तो ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो हीट इंजन क्या करता है, आपको रिमेंबर करना है। हीट इंजन क्या करता है, हीट लेता है, बाहर से हीट लेता है और वर्क करता है, ओके। बाहर से हीट लेता है और वो क्या करता है, मैकेनिकल वर्क करता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर एक अलग रहता है। रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वर्क लेता है और इधर से हीट लेके बाहर हीट देता है। रेफ्रिजरेटर आपने देखा होगा, रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या रहता है, कोल्ड रहता है, कोल्ड रहता है। क्यों कोल्ड रहता है, उधर से हीट लेता है और वो बाहर हीट देता है, बाहर हीट। और रेफ्रिजरेटर के पीछे आपने अगर देखा है तो वो हीटेड रहता है। क्यों हीटेड रहता है, तो इधर का जो हीट रहेगा वो क्या करेगा, बाहर डालता है। तो हीट इंजन क्या करता है, हीट लेके वर्क करता है। लेकिन रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वर्क लेके हीट बाहर डालता है। वर्क मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसको, रेफ्रिजरेटर को इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, दैट इज नथिंग बट वर्क, ओके। वर्क करते हैं सिस्टम के ऊपर। वो वर्क किसमें कन्वर्ट होता है, ये हीट को इधर से निकालने के लिए यूटिलाइज होता है, ओके। तो वो कॉन्सेप्ट इसका रिवर्स है। हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर दोनों क्या है, रिवर्स है। तो वो पॉइंट्स देखेंगे हम, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा वन बाय वन डिस्कस करते वक्त, ओके। तो देखेंगे रेफ्रिजरेटर्स एंड हीट पंप्स आर हीट इंजन्स। ये भी एक हीट इंजन ही है दैट वर्क्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब हीट इंजन कैसे वर्क करता है, इधर से हीट लेता है और इधर वर्क देता है और रिमेनिंग हीट किधर जाता है, ये QH हीट है, ये QC हीट है, बाहर हीट देके छोड़ता है। लेकिन इधर क्या करता है, ये जो रेफ्रिजरेटर रहता है इधर से कूलिंग सब्सटेंस से हीट लेता है और इधर क्या देता है, वर्क लेता है और इधर बाहर क्या सप्लाई करता है, हीट सप्लाई करता है। दैट इज द कोल्ड रीजन से हीट लेता है, रेफ्रिजरेटर के अंदर कोल्ड रीजन रहता है, उधर से हीट लेता है, ये वर्क भी उसके ऊपर होता है और हीट किसको सप्लाई करता है, एनवायरनमेंट को सप्लाई करता है। लेकिन इधर देखो अपोजिट है, हीट लेता है और वर्क और आउटसाइड ये देता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर और हीट इंजन दोनों क्या है, रिवर्स है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो वही है, दे कन्वर्ट मैकेनिकल वर्क इनटू हीट। देखो हीट इंजन क्या करता है, हीट टू मैकेनिकल वर्क करता है, हीट से मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है। लेकिन ये क्या करता है, रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वर्क से हीट को कन्वर्ट करता है, ओके। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, इसका रिवर्स है। लेकिन वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे जब तब आपको सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ओके। देखेंगे वन बाय वन कॉन्सेप्ट। देखो हीट फ्लो फ्रॉम ए कोल्डर रीजन टू ए हॉटर रीजन। आपको मालूम है हीट किधर से किधर फ्लो होता है, ऑलवेज हीट फ्लो फ्रॉम द कोल्ड रीजन से हॉट रीजन से कोल्ड रीजन को पास होता है, ओके। हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हॉट रीजन से कोल्ड रीजन। फॉर सिंपल एग्जांपल आप एक समझो, इधर हम देखेंगे, आपको एग्जांपल बताऊंगा मैं। समझो इधर ए बॉडी है, ए मेटल है और दूसरा बी मेटल है। समझो बी मेटल का 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और ए मेटल 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। तो हीट किधर से किधर फ्लो हो जाएगा, बी से। आपने अगर इस बी को ए को टच कर दिया, बी और ए दोनों टच कर दिया, तो ऑटोमेटिकली बी का टेम्परेचर कम होगा, बी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा और इसका टेम्परेचर 10 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर को
लोअर टेम्परेचर से मूव करता है, वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर को मूव करता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी को हीट ऑलवेज फ्लो करता है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे पॉइंट वाइज। अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसके बारे में हम नेक्स्ट पॉइंट में और नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करने वाले, नेक्स्ट स्लाइड नहीं नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है। ओके, तो अभी आपको रिमेंबर करना है, अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, आपको लोअर टेम्परेचर से हीट कभी भी फ्लो नहीं कर सकता लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को। ओके, प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को कभी भी हीट फ्लो नहीं कर सकता ऑन इट्स ओन, बोला है ऑन इट्स ओन। अगर आपने इसको वर्क दे दिया तभी वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। हीट किधर से, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को फ्लो कर सकता है, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसके ऊपर थोड़ा एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो क्या कर सकता है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट फ्लो कर सकता है। अगर एक्सटर्नल वर्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कभी भी लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को हीट फ्लो कर नहीं सकता। ओके, तो ये पॉइंट था, यही था सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके बारे में बहुत ज्यादा हम स्टडी करने वाले हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर को कभी भी हीट फ्लो नहीं करेगा ऑन इट्स ओन, ओन से कभी भी वो फ्लो नहीं करता। अभी अगर आप एक्सटर्नल फोर्स लगाया तब वो क्या कर सकता है, फ्लो कर सकता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर्स, ये दोनों सेम ही है। रेफ्रिजरेटर्स और एयर कंडीशनर वर्किंग प्रिंसिपल दोनों का सेम ही है। ओके, एयर कंडीशनर मतलब एसी, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज। ओके, तो ये दोनों का जो वर्किंग कॉन्सेप्ट है वो सेम ही है। ओके, देखो, एंड हीट पंप्स, हीट पंप्स मतलब जब पंप, हीट पंप्स मतलब एक्चुअली कोल्ड कंट्रीज में लाइक ब्रिटेन, ओके, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे कोल्ड कंट्रीज में क्या करते हैं, वो हमारे रूम को हीट करने के लिए, हमारे रूम को हीट रखने के लिए, उधर बहुत कोल्ड रहती है, ठंडी रहती है। ओके, उसके वजह से हीट रखने के लिए बॉडी को वरना रूम को हीट रखने के लिए हम क्या यूज करते हैं, हीट पंप यूज करते हैं। हमारे इंडिया में तो ये यूज नहीं करते, वो ज्यादा से ज्यादा इंडिया में किधर यूज कर सकते हैं, जम्मू कश्मीर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि उधर ठंडी बहुत ज्यादा रहती है, इसके वजह से हीट पंप उधर यूज करते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे हीट पंप्स, ये एयर कंडीशनर्स और रेफ्रिजरेटर्स आर एग्जांपल्स ऑफ हीट इंजिन। ये सभी क्या है, हीट इंजिन के एग्जांपल्स है, विच कॉज हीट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए कोल्ड रीजन टू हॉट रीजन। तो ये सभी क्या करते हैं, तीनों कॉन्सेप्ट, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड हीट पंप्स, ये तीनों क्या करते हैं, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन को हीट सप्लाई करते हैं। इसके वजह से आपको एक्सटर्नल हीट देना पड़ता है, एक्सटर्नल वर्क करना पड़ता है उसके ऊपर। ओके, रेफ्रिजरेटर है समझो, इसको ये कोल्ड रीजन से क्या लेता है, हीट लेता है और हॉट रीजन को देता है, हीट देता है। ओके, कोल्ड रीजन से मतलब रेफ्रिजरेटर के अंदर क्या रहता है, कोल्ड रीजन रहता है, कोल्ड रहता है। ओके, तो उससे वो हीट लेता है और बाहर एनवायरनमेंट का टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है कंपेयर टू इनसाइड टेम्परेचर, लेकिन वो हीट उधर से लेके बाहर देता है। इसका मीनिंग क्या, उसके ऊपर आपको क्या करना पड़ता है, वर्क करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ता है। वो कैसे वर्क करता है, क्या करता है, इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। ओके, लेकिन आपको रिमेंबर करना है, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर्स एंड हीट पंप से किसके ऊपर वर्क करते हैं, वो कोल्ड रीजन से हीट लेते हैं और हॉट रीजन को हीट देते हैं। ओके, तो इसको मैं इरेज करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, थर्ड पॉइंट, द रेफ्रिजरेंट मतलब वर्किंग सब्सटेंस। हम यूज करते हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स करके, फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स करके हम रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट यूज करते हैं। रेफ्रिजरेंट मतलब ये कूलेंट रहता है। ओके, कूलेंट रहता है, वो पाइप रहता है, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर में पाइप रहता है। ओके, ये ऐसे पाइप रहता है, उसके थ्रू वो क्या कर सकता है, मूव करते रहता है वो सब्सटेंस। ओके, उसको हम बोलते हैं फ्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स करके, उसको हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। ओके, तो वो वर्किंग सब्सटेंस क्या करता है, हीट लेता है और बाहर देता है। ओके, उसको हम बोलते हैं वर्किंग सब्सटेंस। एक्सट्रैक्ट द हीट of vaporization of the refrigerant from a cold region and rejects it to the
हॉटर रीजन आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर। मतलब क्या करता है, ये जो पाइपिंग रहती है रेफ्रिजरेटर के अंदर भी पाइपिंग रहती है और बाहर भी पाइपिंग रहती है, ये ऐसे पाइपिंग रहती है। अगर आपने नहीं देखा है तो देखो, रेफ्रिजरेटर के अंदर भी पाइपिंग रहती है और बाहर भी पाइपिंग रहती है। वो सभी पाइपिंग के अंदर क्या रहता है, फ्लूरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहते हैं। ओके, दैट इज नथिंग बट ये वर्किंग सब्सटेंस है। ये क्या करता है, इसके अंदर फ्रिज के अंदर जाके ये हीट लेता है और बाहर जब फ्रिज के पीछे जो गर्म हुआ रहता है, ओके, तो उधर क्या देते रहता है, वो फ्रीज रिजेक्ट करते रहता है। ओके, बाहर देते रहता है। ओके, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट बोल सकते हैं, वरना वर्किंग सब्सटेंस बोलते हैं, वरना फ्लूरेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी इसको नाम देते हैं। ओके, फोर्थ वन, इट ऑब्जर्व्स हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन ड्यू टू फोर्स्ड इवापोरेशन। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इसको मैं इरेज करता हूं पहले और देखेंगे। देखो इधर हमने इधर दिखाया दो पॉइंट्स, दो पार्ट्स। ये है इनसाइड द फ्रिज, ये इनसाइड फ्रिज। कोल्ड रीजन किधर रहता है, इनसाइड द फ्रिज रहता है, और हॉट रीजन रहता है वो फ्रिज के बाहर रहता है, मतलब एनवायरनमेंट हमारा एनवायरनमेंट। ओके, तो ये कोल्ड रीजन जो रहता है वो रेफ्रिजरेंट इधर क्या रहता है, देखो इधर क्या करता है, एक्सपांशन करता है, वेपराइजेशन। मतलब उस पाइप के अंदर जो रहता है, ये ऐसे पाइप रहती है इसके अंदर, फ्रिज के अंदर। ओके, तो उस पाइप के अंदर रेफ्रिजरेंट एक्सपांशन हुआ रहता है। एक्सपांशन मतलब क्या, बहुत ज्यादा दूरी डिस्टेंस पे मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ओके, उसके वजह से वो हाई किसमें रहता है, लो प्रेशर में रहता है। इट ऑब्जर्व हीट फ्रॉम कोल्ड रीजन ड्यू टू फोर्स्ड इवेपोरेशन। फोर्स्ड इवेपोरेशन मतलब ये मैं बताऊंगा। इवेपोरेशन मतलब ये लेता है, ये एक्चुअली लिक्विड में आया रहता है, इधर से हीट लेता है, तो इवेपोरेशन होता है, मतलब गैस के फॉर्म में होता है। इसका एक अच्छा प्रॉपर्टी है, ये थोड़े ही इसमें, मतलब थोड़े ही हीट में लिक्विड से वो किस में हो जाता है, गैस में हो जाता है, गैस में हो जाता है। ओके, तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूरिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर इसके अंदर आ गया तो ये हीट लेगा इधर से और गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज द फोर्स्ड इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब क्या, गैस में कन्वर्ट होना। इवेपोरेशन मतलब क्या, गैस में कन्वर्ट होना। एंड रिजेक्टेड हीट टू द हॉट रीजन बाय फोर्स्ड कंडेंसेशन। फोर्स्ड कंडेंसेशन मतलब इधर आने के बाद इसके पीछे क्या, फ्रिज के पीछे एक कंप्रेसर रहता है। कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस को फिर से, देखो इधर गैस कन्वर्ट हुए रहता है। ओके, तो इधर से बाहर आएगा तो इधर कंडेंसर में आएगा। कंडेंसर मतलब वो क्या करता है, कंप्रेसर गैस तो एक्सपांड हुआ रहता है, इधर एक्सपांड हुआ रहता है गैस। ओके, एक्सपांड हुआ रहता है बिकॉज इट इज अ गैस, और वो इधर कंप्रेसर में आके वो क्या हो जाता है, कंप्रेस होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। ये गैस इधर से आता है और कंप्रेसर में चला जाता है। कंप्रेसर में आप पीछे देखे होंगे, कंप्रेसर रहता है, पीछे कंप्रेसर रहता है। वो कंप्रेसर क्या करता है, इस गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। ओके, कंप्रेस करके, कंप्रेस करना मतलब प्रेशर ज्यादा होना। प्रेशर अगर ज्यादा होता है गैस का तो ऑटोमेटिकली वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो इसके वजह से इधर से जो लिक्विड का ये रहता है तो वो एटमॉस्फेरिक को टेम्परेचर देता है और फिर से वो इधर जाता है, फिर से इधर क्या हो जाता है, गैस कन्वर्ट हो जाता है, इधर से टेम्परेचर लेता है, फिर से इधर आके कंप्रेसर में जाता है, फिर से कंप्रेस होता है, कंडेंसेशन होता है और हीट बाहर देता है। ऐसे वो कंटिन्यूअसली सर्कुलेट होते रहता है। ओके, तो इसी वर्किंग कॉन्सेप्ट को हम रेफ्रिजरेटर में यूज करते हैं। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट रेफ्रिजरेटर का वर्किंग प्रिंसिपल हम देखेंगे अभी। देखो कैसे वो वर्क करता है, देखो इधर हमने दिखाया है। तो अगर आपको रेफ्रिजरेटर के बारे में पूछे तो आपको ये कॉन्सेप्ट, आपको ये डायग्राम निकालना है और ये रेफ्रिजरेटर के बारे में लिखना है। ओके, तो रेफ्रिजरेशन इज ए डिवाइस, एक ऐसा डिवाइस है वो क्या करता है, कूलिंग ए स्पेस और सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम टू बिलो इट्स एम्बिएंट टेम्परेचर। मतलब एम्बिएंट मतलब एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। ये फ्रिज रहता है, समझो ये फ्रिज है। ओके, फ्रिज के बाहर जो टेम्परेचर रहता है अप्रोक्सीमेटली 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, इसको हम बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। एनवायरनमेंट, बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर को हम बोलते हैं एम्बिएंट टेम्परेचर। ओके, और कूलिंग जो इसके अंदर फ्रिज के अंदर टेम्परेचर रहता है वो 400 डिग्री सेंटीग्रेड वरना
0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। ओके, तो ये एक ऐसा डिवाइस है, रेफ्रिजरेटर एक ऐसा डिवाइस है, एक सिस्टम, इसको फ्रिज को हम क्या कंसीडर कर सकते हो, एक सिस्टम कंसीडर कर सकते हो। सिस्टम को कूल रखने के लिए हम किससे टेम्परेचर कम रखने के लिए, एम्बिएंट टेम्परेचर से कम रखने के लिए हम इस रेफ्रिजरेटर को यूज करते हैं। ओके, तो रेफ्रिजरेशन इज ए डिवाइस ऑफ कूलिंग स्पेस और सब्सटेंस। स्पेस मतलब ये रेफ्रिजरेटर के अंदर का स्पेस को कूल करने के लिए और एम्बिएंट टेम्परेचर से कम रखने के लिए हम ये रेफ्रिजरेशन यूज करते हैं। ये आर्टिफिशियल कूलिंग है ये एक्चुअली। ओके, तो देखेंगे, इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज। हम देखो पॉइंट वाइज देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट देखो, ए रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट्स हीट फ्रॉम ए कोल्ड रीजन। तो आपको मालूम है ये है कोल्ड रीजन, ये है रेफ्रिजरेटर, इनसाइड रेफ्रिजरेटर मतलब इसके अंदर, रेफ्रिजरेटर के अंदर वो क्या रहता है, उसको हम बोलते हैं कोल्ड रीजन। ओके, कोल्ड रीजन क्यों? क्योंकि उसका टेम्परेचर 400 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है, मतलब ये कोल्ड रीजन रहता है। और ये आउटसाइड टेम्परेचर, ये सभी क्या है, आउटसाइड, दैट इज फ्रिज के बाहर। फ्रिज के बाहर ये एक्सपांशन वॉल भी रहेगा, ये कंप्रेसर भी रहेगा, ये हाई प्रेशर कंप्रेसर हॉट रीजन भी रहेगा। ओके, तो ये सभी आउटसाइड द फ्रिज रहता है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे वन बाय वन। ये रेफ्रिजरेटर एक्सट्रैक्ट मतलब ऑब्जर्व हीट फ्रॉम द कोल्ड रीजन इनसाइड द चेंबर एंड डिलीवर्स इट टू द सराउंडिंग। मतलब ये रेफ्रिजरेटर क्या करता है, इधर से हीट लेता है, इधर से हीट लेता है और बाहर क्या करता है, वो बाहर देता है। ओके, हीट बाहर सप्लाई करता है, वरना रिजेक्ट करता है। सेकंड पॉइंट, इट कंसिस्ट ऑफ ए कंप्रेसर एंड एक्सपांशन वॉल एंड ए क्लोज्ड ट्यूब। देखो 3 मेन पैरामीटर्स रहते हैं। एक तो एक्सपांशन वॉल रहता है। एक्सपांशन वॉल क्यों रहता है, क्योंकि प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर क्या हुआ रहता है, गैस क्या हुआ रहता है, गैस एक्सपांड हुआ रहता है, एक्सपांड हुआ रहता है। ओके, गैस क्या हुआ रहता है, एक्सपांशन हुआ रहता है, गैस में कन्वर्टर हुआ रहता है। इसके अंदर मैंने बताया था प्रीवियस इसमें, इसके अंदर जो गैस रहता है, तो ये एक्सपांशन वॉल क्या करता है, उसको फिर से एक्सपांड करता है। ओके, एक्सपांड करके इधर अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। ये एक्सपांशन वॉल्व है, वो गैस को एक्सपांड करने के लिए यूज होता है, एक्सपांशन वॉल्व। एंड दिस वन इज द कंप्रेसर। कंप्रेसर मतलब गैस को कंप्रेस करने के लिए। गैस को देखो, इधर से जो गैस आता है, इधर से जो गैस आता है उसको आपने कंप्रेस करना है। ये एक्चुअली ऐसे फ्लो होता है, देखो ये ऐसे फ्लो होता है। मैं बताऊंगा वन बाय वन कॉन्सेप्ट देखेंगे। इधर से गैस आ गया, इधर से गैस आ गया। गैस क्यों? क्योंकि लिक्विड इसमें क्या होता है, इनसाइड द रेफ्रिजरेटर में इधर से हीट लेता है, हीट लेता है, और जो लिक्विड रहता है वो किस में कन्वर्ट होता है, गैस में कन्वर्ट होता है। ओके, तो गैस में कन्वर्ट हो गया। गैस में कन्वर्ट होने के बाद ये कंप्रेसर में आता है। कंप्रेसर क्या करता है, उसको कंप्रेस करता है। कंप्रेस करने के बाद वो लिक्विड गैस से क्या होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, और वो लिक्विड इधर से पास होता है। तो इधर से अगर लिक्विड पास होगा तो उधर से बहुत ज्यादा ये टर्निंग रहती है। इसके वजह से जो इधर एयर रहता है, वो एयर क्या करता है, उस हीट को ऑब्जर्व करना स्टार्ट करता है। फिर से इधर आएगा, फिर से उसको एक्सपांस करेंगे, एक्सपांशन करेंगे मतलब बहुत ज्यादा दूरी पे रखेंगे। इसके वजह से वो थोड़ा गैस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। इधर गैस से लिक्विड करते हैं कंप्रेसर, और एक्सपांशन वॉल क्या करता है, इधर लिक्विड से गैस को कन्वर्ट करता है, एक्सपांशन वॉल। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। ये था कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू दिस। और ये कंटिन्यूअसली ऐसे क्या वो सब्सटेंस ऐसे कंटिन्यूअसली क्या करते रहता है, ऐसे मूव करते रहता है, कंटिन्यूअसली वो ऐसे मूव करते रहता है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं और देखेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ ए कंप्रेसर। कंप्रेसर रहता है कंप्रेस करने के लिए, गैस को कंप्रेस करने के लिए। ओके, गैस को, और इवापोरेशन बोलते हैं उसको कंप्रेस करने के लिए ये कंप्रेसर यूज करते हैं। एक्सपांशन वॉल मतलब लिक्विड को एक्सपांड करने के लिए इसको एक्सपांशन वॉल यूज करते हैं। एंड ए क्लोज्ड ट्यूब। क्लोज्ड ट्यूब मतलब ये सभी क्लोज्ड ट्यूब है, ये सभी क्लोज्ड ट्यूब हम कहते हैं। ओके, विच कैरीज द रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट मतलब वो ट्यूब क्या कैरी करती है, रेफ्रिजरेंट को कैरी करती है। रेफ्रिजरेंट मतलब लिक्विड। ओके, तो वो हाइड्रोकार्बन्स। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, ये पार्ट ऑफ द ट्यूब कॉल द कूलिंग कॉइल। ये इसको हम बोलते हैं कूलिंग कॉइल, इसको हम बोलते हैं कूलिंग कॉइल। इधर तक ये कूलिंग कॉइल है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कूलिंग लिक्विड रहता है, कूलिंग लिक्विड वरना कूलिंग गैस रहता है, विच इज एट लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर। प्लीज अंडरस्टैंड करो, ये सभी क्या रहते हैं, लोअर टेम्परेचर एंड लोअर प्रेशर में रहता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ सकता है। इनसाइड द रेफ्रिजरेंट
द कूलिंग कॉइल शुड बी किसमें रहता है, लोअर टेम्परेचर और लोअर प्रेशर में रहता है। और आउटसाइड द रेफ्रिजरेटर द कूलिंग कॉइल, वरना हॉट कॉइल, हॉट रीजन किसमें रहता है, वो हायर टेम्परेचर एंड हायर प्रेशर में रहता है। क्यों हायर टेम्परेचर और हायर प्रेशर, देखो इधर आने के बाद इधर कॉम्प्रेस होता है, एयर जब कॉम्प्रेस होगा उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसका प्रेशर भी बढ़ेगा। और इधर जब एयर एक्सपांस होगा, इधर एक्सपांशन वॉल्व के थ्रू एक्सपांड होगा, उसका प्रेशर भी डिक्रीज होगा और टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। आई होप यूर अंडरस्टैंडिंग। कॉन्सेप्ट क्लियर करना है इसको। कॉन्सेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया तो लाइफ टाइम आपको ये कभी भी मिस नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, तो ये था थर्ड पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। अब हम देखेंगे परफॉर्मेंस एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर करके, एनर्जी फ्लो डायग्राम ऑफ रेफ्रिजरेटर। ओके, तो देखेंगे वन बाय वन। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है, नहीं डिस्कस नहीं किया, हम वन बाय वन कॉन्सेप्ट देखेंगे। द रेफ्रिजरेंट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, तो ये क्या करता है, कोल्ड रिजर्वायर से हीट लेता है। इधर रहता है ये क्या, इधर क्या रहता है, रेफ्रिजरेंट रहता है। ये रेफ्रिजरेंट है समझो, ये सभी रेफ्रिजरेंट है समझो, ये सभी रेफ्रिजरेंट। ओके, रेफ्रिजरेंट के अंदर जो ये रहता है ये रेफ्रिजरेंट है। ओके, इसके अंदर रेफ्रिजरेंट है। रेफ्रिजरेंट के थ्रू क्या लेता है, हीट लेता है। ओके, हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर मतलब रेफ्रिजरेंट के अंदर कोल्ड रिजर्वायर रहता है। ओके, तो उसका टेम्परेचर कम रहता है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड रिजर्वायर बोलते हैं। तो कोल्ड रिजर्वायर से टेम्परेचर लेता है एंड रिजेक्टेड टू द हॉट रिजर्वायर। हॉट रिजर्वायर मतलब एटमॉस्फेयर, हॉट रिजर्वायर मतलब एटमॉस्फेयर को हम देते हैं। लेकिन उस करने के लिए हीट कभी भी कोल्ड से हॉट को नहीं जाता, कोल्ड से हॉट को कभी भी नहीं जाता। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा वर्क देना पड़ता है, थोड़ा वर्क करना पड़ता है, तभी वो क्या कर सकता है, हीट किधर से किधर जा सकता है, कोल्ड रीजन से हॉट रीजन को जा सकता है। तो इधर हमने वर्क क्या दिए, देखो इनसाइड दिए, ये सिंबल इनसाइड दिखाया है। ओके, लेकिन आपने अगर हीट इंजन को देखा है तो वो ये वर्क क्या है, आउटसाइड है, और हीट सप्लाइड क्या है, इनसाइड है, और हीट रिजेक्टेड भी क्या है, आउटसाइड। ओके, हीट रिजेक्टेड भी क्या है, आउटसाइड। इधर देखो ये इनसाइड हम लेते हैं। ओके, इधर से हीट लेते हैं इस कोल्ड रिजर्वायर से, इधर वर्क करते हैं हम, वर्क करने के बाद हॉट रिजर्वायर को वो फिर से सप्लाई करते हैं। ओके, तो देखो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द मैकेनिकल वर्क डन ऑन द रेफ्रिजरेंट बाय द कंप्रेसर। तो कंप्रेसर किस लिए यूज करते हैं, हम कंप्रेसर यूज करते हैं टू डू द मैकेनिकल वर्क टू रिमूव दैट कोल्ड रिजर्वायर से हमको क्या रिमूव करना है, हीट रिमूव करना है और हॉट रिजर्वायर को देना है। इसके वजह से हम कंप्रेसर यूज करते हैं, वरना इलेक्ट्रिसिटी से हम कंप्रेसर रन करते हैं। एक्चुअली फ्रिज रन करते हैं मतलब क्या, इलेक्ट्रिसिटी से ज्यादा हम कंप्रेसर रन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द रेफ्रिजरेंट गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स इन वन कंप्लीट साइकिल ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखो डिफरेंट स्टेप में जाता है वो रेफ्रिजरेंट। ओके, डिफरेंट स्टेप में जाता है, गोज थ्रू द फॉलोइंग स्टेप्स, डिफरेंट स्टेप में जाता है टू कंप्लीट वन साइकिल। वन साइकिल कब कंप्लीट होता है, जब देखो हमने प्रीवियस इसमें दिखाया है, देखो इधर आपको मालूम होगा, इधर मैं इसको इरेज करता हूं, सॉरी इसको इरेज करता हूं। देखो वन साइकिल कब स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट होगा। देखो इधर से स्टार्ट होता है, कॉम्प्रेस हो जाता है, इधर से लिक्विड क्या होता है, हॉट एयर रिजेक्ट करता है टेम्परेचर, फिर से एक्सपांड होता है, इधर आके फिर से लेता है, उधर से हीट लेता है और इधर आता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वन साइकिल बोलते हैं। ओके, तो वन साइकिल में क्या कौन से स्टेप आते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे वो फर्स्ट स्टेप क्या होता है। देखो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, द फ्लूइड पासेस थ्रू द नोजल एंड एक्सपांड इनटू लो प्रेशर एरिया। प्लीज अंडरस्टैंड करो, लो प्रेशर एरिया किधर रहता है, फ्रिज के अंदर इनसाइड, फ्रिज के इनसाइड क्या रहता है, लो प्रेशर रहता है। ओके, तो जो एक्सपांशन वाल्व से, एक्सपांशन वाल्व है समझो, ये एक्सपांशन वाल्व है समझो। ओके, ये एक्सपांशन वाल्व है, इधर से लिक्विड आता है इसके अंदर, फ्रिज के अंदर, प्रीवियस डायग्राम देखो आप, इसके अंदर फ्रिज के अंदर आता है और वो क्या करता है, एक्सपांड कर जाता है, एक्सपांड करता है एंड एक्सपांड्स इनटू ए फ्री लो प्रेशर एरिया। द फ्लूइड टर्न्स इनटू ए गैस। तो इधर से फ्लूइड आया है, फ्लूइड मतलब इसके अंदर गैस भी रहेगा और लिक्विड भी रहेगा, इसके अंदर आएगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके,
एंड कूल्स डाउन, मतलब ये क्या करेगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे, इधर से हीट लेगा और वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हीट लेगा और वो हीट से फिर से किधर जाता है। दिस इज एसेंशियली एन एडियाबेटिक एक्सपांशन। तो ये कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक एक्सपांशन प्रोसेस है। एडियाबेटिक मतलब क्या, हमने डिस्कस किया था एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब हीट इनसाइड भी नहीं आता और आउटसाइड भी नहीं जाता, इधर का हीट नहीं जाएगा। देखो ये है हमारा सिस्टम, इसके अंदर भी हीट नहीं जाएगा और बाहर भी नहीं आएगा, लेकिन इधर इधर जो सिस्टम के गैस जो रहता है वो क्या करेगा, उसके अंदर से हीट लेगा। ओके, वो उसके बाद वो क्या करेगा, कंप्रेसर को सेंड करेगा, कंप्रेसर को सेंड करता है। वो सेकेंड स्टेप देखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या है, देखो इसको मैं इरेज करता हूं, सॉरी। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, देखो द कूल गैस इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद द इनर कंपोनेंट ऑफ द फ्रिज, इट ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द फ्रिज एंड दिस टेक्स प्लेस कांस्टेंट प्रेशर, सो इट्स एन आइसोबारिक एक्सपांशन। तो इधर क्या हो जाता है, आइसोबारिक एक्सपांशन होता है। प्लीज अंडरस्टैंड करो, इधर एक्सपांशन हो गया, इधर क्या हो जाएगा, इधर तक आएगा, फ्रिज के अंदर आएगा। ओके, तो ये फ्रिज है समझो, ये क्या है, एक्सपांशन वाल्व है, एक्सपांशन वाल्व है, इधर से इधर आएगा। ओके, किधर, फ्रिज, इसके इनसाइड क्या आ जाएगा, लिक्विड आ जाएगा। इसके अंदर जो आता है लिक्विड आने के बाद सेकेंड प्रोसेस स्टार्ट होता है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, इधर से हीट क्या लेता है, वो लेना स्टार्ट करता है, हीट लेना स्टार्ट करता है। देखो द कूल गैस इन द थर्मल कॉन्टैक्ट विद द इनर कंपोनेंट ऑफ द फ्रिज, इनर कंपोनेंट से वो क्या लेता है, फ्री टेम्परेचर लेता है वरना हीट लेता है। इट ऑब्जर्व द हीट फ्रॉम द इनर सरफेस ऑफ द फ्रिज, दिस टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसके अंदर लो प्रेशर रहता है, लो प्रेशर रहता है, उसी को हम बोलते हैं कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर क्यों, क्योंकि लो प्रेशर चेंज नहीं होता, वो कांस्टेंट प्रेशर रहेगा। समझो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ही रहेगा सेकेंड प्रोसेस में। ओके, वो चेंज नहीं होगा। ओके, तो एक्सपांशन में जो एक्सपांशन वॉल से इधर तक आता है वो फर्स्ट प्रोसेस है। सेकंड प्रोसेस क्या करता है, वो हीट लेता है, वो सेकंड प्रोसेस है। वो सेकंड प्रोसेस में आइसोबारिक एक्सपांशन रहता है, दैट इज नथिंग बट कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में क्या करता है, हीट ऑब्जर्व करता है। ओके, तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखेंगे। थर्ड पॉइंट देखेंगे, इधर देखो थर्ड पॉइंट क्या होगा, द गैस इज ट्रांसफर टू द कंप्रेसर। नम क्या, अब क्या हो जाएगा, इधर से आ गया, इधर आ गया, ये एक्सपांशन वॉल्व है। ओके, इधर से इधर आ गया, ये फर्स्ट प्रोसेस। ये सेकेंड प्रोसेस में हीट ले लिया, बाद में थर्ड प्रोसेस में क्या करता है, वो कंप्रेसर को देता है, कंप्रेसर को देता है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, थर्ड स्टेप बोलते हैं। ओके, द गैस इज ट्रांसफर टू ए कंप्रेसर विच डज मोस्ट ऑफ द वर्क इन दिस प्रोसेस। मतलब कंप्रेसर क्या करता है, उस गैस के ऊपर वर्क करता है। क्यों, क्योंकि उसको कंप्रेस करता है, इस गैस को क्या करता है, कंप्रेस करता है। ओके, गैस इज कंप्रेस एडियाबेटिकली। एडियाबेटिकली मतलब ये गैस हीट कैनॉट बी ट्रांसफर, कैनॉट बी ये रिजेक्टेड। ओके, तो इधर क्या करता है, ये कंप्रेसर क्या करता है, उस हीट को कंप्रेस करता है, लेकिन हीट बाहर से नहीं लेता और अंदर भी आने नहीं देता। ओके, लेकिन वो क्या करता है, कंप्रेस करता है और उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ाता है। ओके, हीटिंग इट एंड टर्निंग इट बैक टू लिक्विड। मतलब वो किस में कन्वर्ट करता है, हीट उसका टेम्परेचर बढ़ाता है और टर्निंग इट बैक इनटू लिक्विड। तो इधर से इधर तक ये सभी क्या है, गैस में कन्वर्ट हुआ रहता है। ओके, तो इधर से फिर से पास होता है, वो किस में रहता है, लिक्विड में रहता है। क्यों, क्योंकि ये कंप्रेस करता है, उस गैस को कंप्रेस करके लिक्विड में कन्वर्ट करता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ाता है, प्रेशर बढ़ाता है और टेम्परेचर भी बढ़ाता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखेंगे, द हॉट लिक्विड passes through the coils on the outside fridge। तो ये आउटसाइड फ्रिज रहता है, उसके थ्रू क्या होता है, वो हॉट ये जो कंप्रेस किए रहता है लिक्विड, तो वो क्या हो जाता है, इधर से पास हो जाता है। ओके, एंड हीट इज ट्रांसफर टू द एटमॉस्फेयर। तो इधर के जो एयर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, वो एयर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, उस हीट को ऑब्जर्व करते हैं। एंड दिस इज एन आइसोबारिक कंप्रेशन प्रोसेस। सो ये क्या रहता है, आइसोबारिक कंप्रेशन। आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर। इधर भी क्या रहता है, हाई प्रेशर रहता है लेकिन कांस्टेंट रहता है, हाई प्रेशर रहता है लेकिन कांस्टेंट प्रेशर में वो क्या करता है, एक्सपांड करता है। ओके, कंप्रेशन होता है, सॉरी आइसोबारिक एक्सपांशन, सॉरी कंप्रेशन होता है। तो ये 4 स्टेप होते हैं, इधर से स्टार्ट होता है और इधर तक आके वो एंड होता है। वो इसी साइकिल में 4 प्रोसेस रहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड रेफ्रिजरेटर कैसे वर्क करता है। ओके, तो इसको मैं इरेज करता हूं। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे,
परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर। देखो हमने हीट इंजन का एफिशिएंसी देखा था, एफिशिएंसी देखा था, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड करके, हीट सप्लाइड वरना कितना हीट रिजेक्ट करता है। ओके तो एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन क्या था, वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड करके, हीट सप्लाइड इज क्यूएच करके था। ओके तो कितना वर्क डन करता है डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, इसी को हम क्या बोलते हैं, एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन बोलते थे। वैसे ही इसका भी एफिशिएंसी हम फाइंड आउट करते हैं, उसी को हम बोलते हैं परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर करके बोलते हैं। ओके परफॉर्मेंस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर। तो इसको मैं इरेज करता हूं, देखेंगे पॉइंट वाइज, तभी आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। देखो फर्स्ट वन, फॉर ए रेफ्रिजरेटर द हीट ऑब्जर्व बाय द वर्किंग सब्सटेंस इज क्यूसी। तो आपको मालूम है क्यूसी ये कितना हीट ऑब्जर्व करता है इधर से। ओके दैट इज नथिंग बट क्यूसी इट इज। एंड हीट रिजेक्टेड कितना है, क्यूएच है। हीट रिजेक्टेड मतलब इधर से वो रेफ्रिजरेटर कितना हीट रिजेक्ट करता है, किसको, एटमॉस्फेरिक को, वो कितना है, क्यूएच है। ओके तो देखेंगे पॉइंट वाइज। सेकेंड पॉइंट, ए रेफ्रिजरेटर ऑब्जर्व्स हीट एट लोअर टेम्परेचर एंड रिजेक्ट्स इट टू द हायर टेम्परेचर। आपको मालूम है रेफ्रिजरेटर क्या करता है, लोअर टेम्परेचर से हीट लेता है और हायर टेम्परेचर को हीट देता है। देयरफॉर क्यूसी इज ग्रेटर देन जीरो। क्यों क्यूसी इज ग्रेटर देन जीरो, क्यूसी ये नेगेटिव हो जाएगा। क्यों नेगेटिव हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो, सॉरी पॉजिटिव हो जाएगा। क्यूसी क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि आपको ये सिस्टम कंसीडर करना है। सिस्टम के अंदर जो हीट आता है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। सिस्टम के अंदर जो हीट आएगा वो पॉजिटिव होगा, दैट इज द क्यूसी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। क्यूएच क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इधर से बाहर जा रहा है, सिस्टम से बाहर हीट जा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। वर्क डन क्या कर रहे हैं, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क डन हो जाएगा तो दैट इज ऑल्सो नेगेटिव हो जाएगा। तो क्यूएच भी नेगेटिव हो जाएगा, क्यों, वो बाहर जा रहा है। और क्यूसी ओनली पॉजिटिव हो जाएगा, क्यों, वो अंदर आ रहा है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड। हीट एंड वर्क पॉजिटिव कब लेना है, नेगेटिव कब लेना है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किए। ओके अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो प्रीवियस पार्ट्स देख सकते हो आप। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। हीट सिस्टम के अंदर जब हीट आता है वो क्या लेते हैं, हम पॉजिटिव लेते हैं, और सिस्टम के बाहर जो हीट जाता है उसको हम क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं। ओके नेगेटिव लेते हैं। और सिस्टम के थ्रू जो वर्क होता है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, और सिस्टम के ऊपर जो वर्क होता है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। तो इसीलिए क्यूसी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, क्यूएच नेगेटिव होगा और डब्ल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। फॉर ए साइक्लिक प्रोसेस द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन द इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट इज द सेम। आपको रिमेंबर करना है इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट का। देखो इनिशियल साइक्लिक प्रोसेस में अगर इधर से जाके फिर से इधर ही आएगा तो टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, सेम ही रहेगा। तो इसके वजह से इंटरनल एनर्जी जो रहेगी वो जीरो हो जाएगी। इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ओके द सिस्टम इन द स्टेट, द फाइनल स्टेट इज सेम, मतलब इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। फाइनल इंटरनल एनर्जी माइनस इनिशियल इंटरनल एनर्जी, फाइनल इंटरनल एनर्जी भी सेम है और इनिशियल इंटरनल एनर्जी भी सेम है। तो दोनों को अगर माइनस करते हो तो वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज नथिंग बट डेल्टा यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इसको मैं अंडरस्टैंड करेंगे वन बाय वन, देखेंगे। देखो हमने डिस्कस किया था QH प्लस QC इज इक्वल टू W। क्यों, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू था, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू था। तो डेल्टा यू तो जीरो है, तो Q हम दो अप्लाई किए, एक तो QC है और एक तो QH है, दो हीट्स है। तो QH प्लस QC इज इक्वल टू W लिए। अगर आप ये QH इस साइड लेते हो और QC इधर ही रख के ये W इस साइड लेके आते हो तो माइनस W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके और माइनस QH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस QH मतलब ये QH इस साइड लेके आओ, QH ये आउटपुट है, ये आउटपुट है और ये इनपुट है। ओके तो देखो W इनपुट है और QC भी इनपुट है और QH क्या है, आउटपुट है। इसके वजह से आउटपुट एक साइड किया और इनपुट एक साइड किया, तो माइनस QH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QC माइनस W हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम है QH क्या है, नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो QH आपको मिल जाएगा।
ओके ये पॉजिटिव क्यूएच मिल जाएगा। बाद में क्यूसी क्या है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वैसे ही रखो। डब्ल्यू क्या है, नेगेटिव है। डब्ल्यू क्या है, देखो नेगेटिव है, नेगेटिव है, इसीलिए ये नेगेटिव और डब्ल्यू का नेगेटिव क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो आपको रिमेंबर करना है ये मेन फॉर्मूला, दैट इज क्यूएच इज इक्वल टू हीट रिजेक्टेड। हीट रिजेक्टेड क्यूएच इज इक्वल टू इज नथिंग बट हीट रिजेक्टेड इज इक्वल टू हीट सप्लाइड, और हीट किधर से आपने लियो, कोल्ड रिजर्वायर से कितना हीट लियो प्लस डब्ल्यू करके कितना वर्क कियो, ये दोनों इक्वल रहता है। तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है। ये फॉर्मूला इतना ये इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपको अंडरस्टैंड नहीं हुआ तो इसको आप लेफ्ट किया तो भी चलेगा, लेकिन ये फॉर्मूला आपको रिमेंबर करना है, क्यूएच इज इक्वल टू क्यूसी प्लस डब्ल्यू। क्यूएच क्या है, हीट सप्लाइड टू द हॉट रिजर्वायर। क्यूसी क्या है, हीट ऑब्जर्व फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर, एंड डब्ल्यू इज द वर्क डन है। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करने हैं। ओके तो आपको एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन है देखेंगे। ओके ये क्वेश्चन भी आपको आ सकता है, द हीट क्यूएच रिजेक्टेड बाय द वर्किंग सब्सटेंस। मतलब ये वर्किंग सब्सटेंस है, इधर से ये हीट क्या कर रहा है, बाहर डाल रहा है उसको। ओके क्यूएच बाहर डाल रहा है, हीट क्या कर रहा है, बाहर डाल रहा है। वर्किंग सब्सटेंस एट द हॉट रिजर्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द क्यूसी, हीट सप्लाइड, हीट टेकन फ्रॉम द कोल्ड रिजर्वायर। कोल्ड रिजर्वायर से कितना हीट उन्होंने लिया है, उधर उससे ज्यादा वो क्या करेगा, हीट बाहर डालेगा। क्यों देखो, हीट बाहर डालने का हीट ये वर्क भी ऐड करेगा उसमें और क्यूसी भी ऐड करेगा, तो वो दोनों ऐड करने के बाद आपको क्यूएच मिल रहा है। तो इसका मीनिंग क्या है, हीट इधर से कितना बाहर जा रहा है वो बहुत ज्यादा है कंपेयर टू हीट कितना वो ऑब्जर्व कर रहा है। ओके इसके वजह से आपका जो हीट बाहर का रेफ्रिजरेटर का हीट जो रहता है वो बहुत हीटेड रहता है, आप देख सकते हो, कभी भी एनालाइज कर सकते हो। ओके तो ये पॉइंट आपको रिमेंबर करना है, क्यूएच इज ग्रेटर देन क्या रहता है, क्यूसी रहता है, किसमें, रेफ्रिजरेटर में। ओके तो आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट थे किसके, रेफ्रिजरेटर के। तो परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर का और एक कॉन्सेप्ट है, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में और नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो। ओके तो इसके बाद मैं एक वीडियो देने वाला हूं आपको, रेफ्रिजरेटर का छोटा वीडियो एनिमेशन होगा, वो एनिमेशन भी आप देखिए ताकि आपको रेफ्रिजरेटर का सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ओके तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू। हम रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में देखेंगे तो वहाँ हमें दो मेन पार्ट्स दिखेंगे, पहला तो कंप्रेसर एंड सेकंड वन इज़ कंडेंसर। और इस कंप्रेसर में तीन मेन पोर्ट्स है, सर्विस पोर्ट, सक्शन पोर्ट एंड डिस्चार्ज पोर्ट। कंप्रेसर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वेपर रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज करता है डिस्चार्ज पोर्ट से। फिर ये रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज लाइन से कंडेंसर में इंटर होती है। कंडेंसर इस हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर की रेफ्रिजरेंट की हीट ट्रांसफ़र करके उसकी जो वेपर स्टेट है उसको वो कन्वर्ट कर देता है लिक्विड स्टेट में। फिर ये लिक्विड रेफ्रिजरेंट ड्रायर फिल्टर में ड्राई और फिल्टर होके बढ़ती है कैपिलरी ट्यूब की तरफ। कैपिलरी ट्यूब इस हाई प्रेशर लो टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट का प्रेशर ड्रॉप कर देती है। अब ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर की लिक्विड रेफ्रिजरेंट इंटर होती है इवोपरेटर कॉइल में। इवोपरेटर कॉइल में रेफ्रिजरेटर के कैबिनेट की जो अंदर की हीट है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और इवोपरेट हो जाता है। इवोपरेट होने के बाद जो लिक्विड रेफ्रिजरेंट है वो वेपर में कन्वर्ट हो जाती है। अब ये लो टेम्परेचर एंड लो प्रेशर की रेफ्रिजरेंट सक्शन लाइन के थ्रू कंप्रेसर में इंटर होती है। यहाँ पर कंप्रेसर इस लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट को कंप्रेस करके हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर की रेफ्रिजरेंट डिस्चार्ज कर देता है और ये साइकिल कंटिन्यू चालू रहती है। थैंक यू फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।